Student, we are solving the numericals of exercise of chapter number 3. Exercise 3.5. A jet airplane traveling at the speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. What is स्पीड ऑफ लेटर मतलब जो बाद में बोला वो लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं. सबसे पहले एयरप्लेन, तो एयरप्लेन के लिए मैं नोटेशन यूज करने वाला हूं ए. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन मतलब जेट प्लेन में से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, उसके लिए मैं सिंबल यूज करने वाला हूं टी. और ग्राउंड के लिए मैं सिंबल यूज करने वाला हूं एज यूजुअल कैपिटल जी. ठीक है, ओके. सो एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, VAG 500 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane, VPA 1500 km per hour. Here I put minus sign. Why? I tell you later. What is the speed of the later मतलब product of combustion with respect to an observer on the ground, VPG. ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कोई भी एग्जाम में आने की फुल पॉसिबिलिटी रखता है. ठीक है, तो देखो एक एरोप्लेन है. ठीक है, एयरप्लेन है. दिस इज द एयरप्लेन, राइट? दिस इज द एयरप्लेन. ओके, एयरप्लेन लग रहा है कि वेल मछली लग रही है, जो भी लगे, एयरप्लेन आप एज्यूम करो. ठीक है, तो दिस इज द एयरप्लेन. द एयरप्लेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. सपोज इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स. ओके, सो ये जो एयरप्लेन है उसकी जो स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, तो क्योंकि जो एयरप्लेन होता है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव करता है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी. सो स्पीड या तो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 500 किलोमीटर पर आवर. आई हैव टेकन इट पॉजिटिव बिकॉज द एयरप्लेन इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. समझ में आया? और ये जो एयरप्लेन है, इस एयरप्लेन में से पीछे से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है. दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन. मतलब उसके अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल का बर्निंग होने से जो स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, उसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन. सो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एरोप्लेन इज 1500 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब यह है कि ये जो एरोप्लेन है, जो भी है एयरप्लेन, उस एयरप्लेन के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है और अगर वो ऑब्जर्वर इस स्मोक को देखता है तो उसको क्या दिखता है कि स्मोक इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर. आपको बात समझ में आई? देखो ये जो एयरप्लेन है ये ग्राउंड है. ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर है. दिस इज द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये ऑब्जर्वर है ऑन द ग्राउंड. दिस ऑब्जर्वर सीज द एयरप्लेन. सो एयरप्लेन सीम्स टू बी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. देयर इज अनदर ऑब्जर्वर who is inside the airplane. That
इज द स्मोक, ये स्मोक है। तो जब वो स्मोक को देखता है, स्मोक मतलब के प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, इतना लंबा नाम मैंने नहीं लिखा है, तो ये एरोप्लेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो स्मोक को देखता है। तो स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू द एयरप्लेन is 1500 किलोमीटर पर आवर इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड? इज दैट क्लियर? तो हमको ये फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? हमको फाइंड करना है VPG। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लुक हियर, अकॉर्डिंग टू relative velocity VPA, velocity of product of combustion with respect to the airplane is equal to VPG minus VAG। यहाँ पर PA है तो पहले P आएगा, बाद में A आएगा और G कॉमन आएगा, ठीक है। सो ये हमने लिखा। हमको फाइंड क्या करना है? VPG फाइंड करना है। सो वी मेक VPG एज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। तो दिस इज VPA प्लस VAG। नाउ व्हाट इज VPA? VPA इज माइनस 1500 प्लस VAG, इट इज 500। So this is minus 1000. So VPG is equal to minus 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। यहां पर आपको एक रीजन लिख देने का कि हियर नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन indicates that velocity of product of combustion is in negative x direction। ठीक है, आप ये लिख देना। ओके, और यहां पर आप एक रीजन लिख दो कि let airplane is moving in positive x direction। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस। स्टूडेंट, ये फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहां से लेके एंड तक पूरा लिखोगे, you will get 2 marks. Figure is not compulsory. Please write down this. Exercise 3.7. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. VA, VB 72 km per hour. 72 1 km per hour means 5/18 meter per second. So 72 by 18 4 होता है, 4 into 5 20. So this is 20 meter per second, right? Okay. In the same direction with A ahead of B, the driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. A is equal to 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? यहाँ पर टाइम दिया है
57। अच्छा चलो स्टूडेंट, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को समझो। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बस आपको उसको थोड़ा सा समझना है। देखो दो ट्रेन है, ट्रेन ए ट्रेन बी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ट्रेन की लेंथ 400 मीटर है एंड ए इज अहेड ऑफ बी। जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी के अहेड है। लेट मी कंफर्म, विथ ए अहेड ऑफ बी, यस ट्रेन ए आगे है। तो लुक हियर, दिस इज द ट्रेन ए, ठीक है, ये ट्रेन ए है। ट्रेन में आगे सबसे आगे कौन होता है? इंजन होता है ना, इंजन में ड्राइवर होता है, तो ये उसका इंजन है। एंड दिस इज डीए, डीए मतलब ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए। और सबसे पीछे कौन होता है? गार्ड होता है, जो झंडी दिखाता है पीछे, सबसे पीछे होता है, दैट इज गार्ड ऑफ ट्रेन ए। इज दैट क्लियर? लेंथ ऑफ द ट्रेन is 400 meter, so this distance is 400 meter. There is a train B जो कि ट्रेन ए के पीछे है, तो ये रही ट्रेन बी, this is the train B. Its length is also 400 meter. This is train B. Here there will be driver of train B and here there is the guard of train B and the length of train B is also 400 meter. ये डिस्टेंस भी 400 मीटर है, समझ में? और दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। ट्रेन ए की स्पीड और बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पर जो ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए है, सॉरी ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी, वो डिसाइड करता है, ये ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी डिसाइड करता है कि आई विल ओवरटेक द ट्रेन ए। अभी स्टूडेंट ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है? ओवरटेकिंग मतलब आगे निकल जाना, बराबर? तो आप यहां पर ये समझो कि व्हेन द ट्रेन बी, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना, व्हेन द ट्रेन बी is said to have overtake the train A, ट्रेन बी ने ट्रेन ए को कब ओवरटेक कर लिया? ट्रेन बी ने ट्रेन ए को ओवरटेक कर लिया, उसका मतलब क्या है? देखो ओवरटेकिंग मतलब आगे निकल जाना, पूरा पूरा आगे निकल जाना। तो ट्रेन बी का ये जो एंड है, दिस एंड, द टेल एंड ऑफ द ट्रेन बी, व्हेन द टेल एंड ऑफ द ट्रेन बी crosses the front end of the train A, then the overtaking is done. ये मैंने जो बोला ये मैं लिख देता हूं, पर आप मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसका कोई गोल नहीं है, ठीक है। सो when tail end of train B crosses front end of train A, then overtaking is done. Overtaking is done. ठीक है? Now suppose initially the distance between the train A and the train B, तो ये जो डिस्टेंस है ट्रेन B का टेल एंड और ट्रेन A का जो फ्रंट एंड है उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो सपोज x है, तो x इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन। कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। नो स्टूडेंट, आपको मैंने ये जो समझाया ना कि ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप उसको समझो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा
कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एक्स, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन ए एंड द ट्रेन बी। तो ये जो डिस्टेंस है आप उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन। एक्चुअली इसको बोल सकते हैं दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस, पर यहाँ पर बात है ओवरटेकिंग की, और ओवरटेकिंग तभी पॉसिबल है जब ये एंड यहाँ तक पहुंच जाए, तो फिर ओवरटेकिंग हो जाएगा। सो दिस x is taken as the initial distance between the two trains, और वो ही हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको x फाइंड करना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, initially both the trains are having the same velocity, that is 20 meter per second. So if two trains, train A and train B, both are going in the same direction, they are having the same velocity, what will be the relative velocity? So see, initial relative velocity of train B with respect to train A is equal to VB minus VA, दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। सो क्या लोगे, 20 माइनस 20 दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर आप इनिशियल वर्ड यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 0 मीटर पर सेकंड आया ना, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a स्क्वायर। इसमें v0 क्या है? v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो the relative velocity, initial relative velocity, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनिशियल वर्ड निकाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक्चुअली वो इनिशियल है, ठीक है। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज द इनिशियल वेलोसिटी। चलो लिख लेता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो आया ये है v0, x हमको फाइंड करना है। v0 क्या है? 0 है, टाइम भले 50 है पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही हो जाएगा। 1/2 एक्सीलरेशन इज 1 और टाइम कितना है? टाइम इज 50 सेकंड में ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करती है। सो दिस इज 1/2 50 का स्क्वायर 2500। So this is x equal to 1250 meter. Okay, so we have this x as 1250 meter. तो ये क्या है? Initial distance between the two trains. यहाँ पर इनको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Initial distance between two trains is 1250 meter, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दिस फिगर इज कंपल्सरी, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। स्टूडेंट, देयर इज वन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल दैट इज 3.8 on a 2-lane road. Car A is traveling with a speed of 36 km/h. VA 36 km/h. 36 into 5/18, आप ये डायरेक्टली ओरली करके भी लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km/h each. VB 54 km/h, तो 54 15 हो जाएगा। फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं। 15
मीटर पर सेकंड, और जो कार सी है उसकी भी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, राइट? At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, AB is equal to AC is equal to 1 kilometer, मतलब 1000 मीटर, ठीक है? B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? देखो क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन के हिसाब से मैं सुटेबल सिचुएशन बोर्ड के ऊपर शो करता हूँ। 2 लेन रोड, देखो ये एक रोड है और ये दूसरा रोड है, ठीक है? 2 लेन रोड और बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, ठीक है? दिस इज lane 1 and this is lane 2, ठीक है? एक कार A है, this is the car A. Car A is going in this direction, it is going in the positive direction, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम प्लस ले लेते हैं, प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस x and this is minus x. Now there is a car B. Car B is moving at a speed of 15 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर एक कार B है, this is car B and it is going in this direction, ठीक है? यहां पर एक कार C है, here there is a car C. Is that clear? Okay. Now here they are moving in this way. Okay, just a minute. There is something wrong in the figure. मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. कार B and car C. यहाँ पर ये कार B, दिस इज द B, ठीक है? और यहाँ पर ये है कार C, दिस इज द कार C. ओके, नाउ हियर इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द कार A एंड द कार B, ए बी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर है, ठीक है? लिखूंगा 1 किलोमीटर और कैलकुलेशन में 1000 लेंगे. Similarly, this is also 1 kilometer. Now student, understand this. If these two cars are moving in the same direction, तो क्या होगा? कार B और कार C के बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट ना हो उसके लिए ये जो कार C का ड्राइवर है वो क्या डिसाइड करता है कि वो कार A को ओवरटेक कर लेगा बिफोर द कार B रीचेस द कार A. देखो अगर ये दोनों ऐसे ही चलते रहेंगे तो दोनों के बीच में तो एक्सीडेंट होने ही वाला है, ठीक है? तो ये कार C का ड्राइवर क्या डिसाइड करता है कि बिफोर द कार B रीचेस द कार A, आई विल ओवरटेक द कार A. मतलब ये यहां पर आके फिर इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा. सो एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है? एक मिनट, कौन ओवरटेक कर रहा है? सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा भूल गया क्वेश्चन में. बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज. बी डिसाइड करता है, बी डिसाइड टू ओवरटेक. तो ये जो कार बी का ड्राइवर है वो क्या डिसाइड करता है कि ये कार सी कार ए तक पहुंचेगी उसके पहले ही मैं इसको ऐसे ओवरटेक कर लेता हूं, ठीक है? सो ड्राइवर ऑफ द कार बी डिसाइड टू ओवरटेक द कार ए बिफोर द कार सी रीचेस द कार ए. सो क्वेश्चन इज विथ व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन द कार बी शुड बी एक्सीलरेटेड टू अवॉइड द एक्सीडेंट. मतलब
ये जो कार भी है उसको मिनिमम कितने एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेट करना पड़ेगा उसकी कार को कि जिससे कार ए को ओवरटेक कर ले बिफोर द कार सी रीचेस द कार ए। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा समझाने में मेरी गलती हो गई स्टूडेंट, पर आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कार ए की और कार बी की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे और जो कार सी है उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप प्लस माइनस लिख दो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सी हियर VCA, VCA मतलब वेलोसिटी ऑफ कार C विथ रिस्पेक्ट टू A। तो VCA इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या है? VC माइनस VA है। ठीक है, अच्छा VC कितना है? तो VC है -15, दिस इज -15, माइनस VA कितना है? इट इज +10, सो दिस इज -5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज VCA। VCA माइनस क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू कार A इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे T। T इज टाइम टेकन बाय कार C टू ओवरटेक कार A। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना है? 1000 है और स्पीड है 5, तो कितना आएगा? और यहां पर 5 2 10 0 0। जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा वैल्यूज चेक कर लेता हूं कि मेरी वैल्यूज राइट है या नहीं। VA is 10, VB is 15, VC is -15। ओके, तो VC है -15, VA है 10। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यहां पर -25 बिकॉज आई रिमेंबर द आंसर कि ये आंसर कितना आता है। सॉरी, हाँ, सो दिस इज 40। ठीक है, यहां पर 25 आएगा, 25 40 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार C will overtake the car A in 40 seconds। Hence, car C overtake car A in 40 seconds। To avoid accident, car B must overtake car A in time less than 40 सेकंड। देखो, ये कार C कार A को 40 सेकंड में ओवरटेक करेगी, तो एक्सीडेंट ना हो, B और C के बीच में एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए कार B को कार A को 40 सेकंड से कम टाइम में ओवरटेक कर लेना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली 40 सेकंड से कम टाइम में ओवरटेक करना पड़ेगा, पर हम कैलकुलेशन में 40 ही लेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं VBA। VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो VB माइनस VA। VB कितना है? VB इज 15 और VA कितना है? VA is +10, so this is 5 meter per second। is that clear? Okay, let A equal to minimum acceleration of car B। ठीक है, तो I don't have a space, तो एक काम करता हूं मैं, ये फिगर में रब कर देता हूं। ठीक है, सो आई कैन डू द कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया VBA। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे
हमको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो d इक्वल टू v0t 1/2 a स्क्वायर। तो d मतलब कि डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कार B और कार A के बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है। v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो आया ना वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन कार B एक्सीलरेट करे उसके पहले की वेलोसिटी। तो दिस इज हाउ मच 5, टाइम कितना है 40 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 40 का स्क्वायर, सो दिस इज 200 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 मतलब 800, सो दिस इज 800 A। तो 1000 माइनस 200 मतलब 800 A, so A equal to 1 meter per second square। so आंसर है टू अवॉइड एक्सीडेंट कार B must accelerate with minimum A equal to 1 meter per second square। So this is the answer। Okay, please write down। Exercise 3.10, a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकंड। देखो एक प्लेयर है, वो बॉल को अपवर्ड फेंकता है विथ अ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड को मैं डिनोट करता हूँ u से, वैसे v0 से भी कर सकते हैं। तो u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड, दिस इज द इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड अपवर्ड है क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका है, राइट। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ओके, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकंड to be the location and the time of ball at the highest point। vertically downward direction to be the positive। क्वेश्चन में कहा है कि vertically downward direction को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, एंड गिव साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। क्वेश्चन में कहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन to be taken positive and vertically upward direction to be taken negative। Question D है, to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand। G equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन ए है हम उसको डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ए है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। स्टूडेंट, एक बात याद रखो, मैंने शायद पहले भी कभी बोला था कि व्हेन यू थ्रो द बॉल अप और व्हेन द बॉल इज मेड टू फॉल, बॉल को आप गिराओ या ऊपर फेंको, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स whether the motion is in upward direction or in the downward direction। ठीक है, क्वेश्चन बी, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of motion। मतलब बॉल को फेंका, आप वर्टिकली ऊपर फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल जाएगा
तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज मोमेंटरीली स्टेशनरी, मतलब एकदम शॉर्ट टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बट एट द हाईएस्ट पॉइंट द एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। ऐसा नहीं होता है कि वेलोसिटी जीरो है मतलब एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हुई है, बराबर। जस्ट बिफोर द जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो के पहले नॉन जीरो वेलोसिटी थी, तो नॉन जीरो से जीरो वेलोसिटी हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हुई है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है पर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। तो एक्सीलरेशन कितना होता है? थ्रू आउट द मोशन, फेंका तब से हाईएस्ट पॉइंट और फिर हाईएस्ट पॉइंट से अगेन ग्राउंड, एक्सीलरेशन सेम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एट हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन सी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चूज x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकंड टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो, ये बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है और ये बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर लोकेशन को हम लेंगे x इक्वल टू 0 और टाइम को भी हम लेंगे t इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, जो मैंने आपको समझाया है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, give sign of position, velocity and acceleration of ball during its upward and downward motion। okay, तो sign of position, velocity and acceleration हमको देना है। तो एक टेबल ड्रॉ करना है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, दिस वे। ठीक है, तो सुनो, बॉल अगर अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो साइन ऑफ पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ रट्टा नहीं मारना है। देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो जो जो क्वांटिटी डाउनवर्ड होगी वो सब पॉजिटिव और जो क्वांटिटी अपवर्ड होगी वो सब नेगेटिव। तो बॉल अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड नेगेटिव है, तो पोजीशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, पर एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड होता है ना, तो वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया? फिर मोशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है वो पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेट मी कंफर्म दिस आंसर माइनस में। ओके, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन डी देखो, एक बार फिर से समझा देता हूं ये कि जो क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो सब पॉजिटिव, सॉरी, जो क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो सब नेगेटिव, जो क्वांटिटी डाउनवर्ड होगी वो पॉजिटिव, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसा लिया है कि अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, पर एक्सीलरेशन कभी भी अपवर्ड नहीं होता है। भले बॉल ऊपर जा रहा है
पर एक्सेलरेशन नीचे के तरफ ही होता है, समझ में आया। और यहाँ पर तो मोशन ही डाउनवर्ड है, मतलब सब कुछ डाउनवर्ड है, तो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डी, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, जी इक्वल टू 9.8। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो बॉल है वो कितना हाइट तक जाएगा। तो सपोज बॉल h हाइट तक जाता है, ठीक है, बॉल रीचेस टू द हाइट h, तो हमको हाइट फाइंड करनी है। सो लेट h इक्वल टू हाइट अप टू विच बॉल राइजेस। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे वो फॉर्मूला है ना x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, वो यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला में टाइम आता है, और बॉल को हमने फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर यूज नहीं कर सकते। और जो दूसरा एक फॉर्मूला है ना v इक्वल टू v0 प्लस at, उसमें तो डिस्टेंस आता ही नहीं है, तो वो भी कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। तो जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो मोमेंटरीली स्टेशनरी हो जाएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, माइनस u कितना है 29.4, अपवर्ड डायरेक्शन माइनस है, तो यहाँ पर लेने का माइनस 29.4। अगर आप प्लस ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, पर आपके मार्क्स जाएंगे, इतना याद रख लेना, इसलिए माइनस ही लेना है। 2 एक्सीलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो 9.8 लो। और डी मतलब कितना, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ही हमको फाइंड करना है, मतलब हमको h फाइंड करना है, तो यहाँ पर h लिखते हैं। तो यहाँ पर 29.4 का स्क्वायर 29.4 इंटू इक्वल 864.36, तो माइनस 864.36 19.6 h, तो h इज इक्वल टू माइनस 864.36 डिवाइड बाय 19.6, सो h इज इक्वल टू 864.36 डिवाइड बाय 19.6, तो ये आया 44.1, तो h इज इक्वल टू माइनस 44.1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आंसर कंपलसरी माइनस में आना चाहिए, प्लस लाओगे नहीं चलेगा। और यहाँ पर लिखना है कि हियर माइनस साइन indicates that distance is traveled upward direction which is taken negative, ठीक है। तो स्टूडेंट कर लेना, ये 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अच्छा एक और पूछा है, सॉरी मैं भूल गया, टाइम। क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन डी है, यहाँ पर देखता हूँ अगर हो सकता है तो डी, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज। ओके, डी यही है, उसमें दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। कितने हाइट तक बॉल जाएगा वो तो कैलकुलेट कर लिया, पर कितने टाइम के बाद हाथ में आएगा वो हमें कैलकुलेट करना बाकी है। तो टाइम कैलकुलेट करना है। अब तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू
u प्लस ए टी। देखो अभी तक लिखता था v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, नो प्रॉब्लम, लिखो चलेगा, मैटर ऑफ नोटेशन। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 29.4 बराबर माइनस 29.4 प्लस एक्सीलरेशन कितना डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव 9.8 इंटू टी, सो 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस ही आएगा ना, ये इस तरफ आया तो माइनस आएगा ना, सो टी इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 सेकंड आएगा। तो ये 3 सेकंड क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। देखो ये जो टी है ना, मैं कुछ और बोल रहा हूं, ये जो टी है दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, टी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड, एसेंड डिसेंड, वो बोलते हैं ना एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग मतलब बढ़ता, डिसेंडिंग मतलब गिरता, तो ये है टाइम ऑफ एसेंड मतलब बॉल को ऊपर जाने का टाइम बराबर। तो t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड एंड दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। देखो स्टूडेंट एक बात समझो, इफ यू निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, इफ यू निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, आप बॉल को फेंकते हो तो उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम उसको नीचे आने में भी लगता है, सेम टाइम होता है। तो 3 सेकंड में बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो 3 सेकंड में नीचे भी आएगा वो। सो टाइम ऑफ एसेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, सो टी डैश टोटल टाइम, यहां लिख दे रहा हूं मैं, टोटल टाइम 3 + 3 6 सेकंड, तो आंसर इज 6 सेकंड। आप बोर्ड पर से लिखो, पर मेरे पास सॉल्यूशन है एक लिखा हुआ, मैं आपको उसका पिक्चर भेजूंगा तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, तो आप उससे भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 km/h, लुक VP वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की जीप, आप लोगों ने फिल्मों में देखी होगी, उसकी स्पीड है 30 km/h। ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 30 km/h, 30 5/18 बराबर, तो 6 5 30 6 3 18 मतलब 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन 25/3 मीटर पर सेकंड। फायर्स अ बुलेट एट द थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 192 km/h. VT velocity of thief's car बराबर, पुलिस वाहन में है, थीफ कार में है, और कितनी है स्पीड 192 km/h, 192 इंटू 5/18, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना सॉल्व हो सकता है, 6 से डिवाइड होगा 3, 6 3 18 2, ओके, तो ये होगा 32 इंटू 5 कितना होता है 150 160/3 होगा ना, 160/3। एक मिनट मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ कि कितना होगा ये, हाँ ठीक है, 160/3 मीटर पर सेकंड। इफ द मसल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, VB क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट, मसल स्पीड मतलब बुलेट की स्पीड, आप ऐसा समझो ना, स्पीड ऑफ बुलेट वो कितनी है 150 मीटर पर सेकंड।
विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। बराबर, फाइंड क्या करना है, स्पीड विथ विच बुलेट हिट थीफ्स कार। चलो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। देखो, पुलिस की वान है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 25/3 मीटर पर सेकंड। एक थीफ है, चोर है, और चोर के पास कार है, पुलिस के पास वान है, चोर के पास कार है, और थीफ की जो कार है उसकी स्पीड आप देखो 192। व्हाट अ ग्रेट डिफरेंस। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि चोर हमेशा आगे भागता है और पुलिस उसके पीछे पीछे होती है, बराबर। तो पुलिस की स्पीड है 30 और चोर की स्पीड है 192, बराबर। ओके, तो जो पुलिस वान है वो पुलिस वान में से पुलिस वाला बुलेट फायर करता है और वो बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन है कि विथ व्हाट स्पीड द बुलेट हिट द थीफ्स कार। अब स्टूडेंट एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझ लो अच्छे से। अगर थीफ की कार स्टेशनरी है, पुलिस की वान स्टेशनरी है, और अगर पुलिस फायरिंग करता है, पुलिस वाला फायरिंग करता है with a speed of 160/3 meter per second, then the bullet, with 150 मीटर पर सेकंड, अगर पुलिस वाला बुलेट फायर करता है with 150 मीटर पर सेकंड, तो जो बुलेट है वो थीफ कार को इतनी ही स्पीड से लगेगी, 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही लगेगी। पर यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो पुलिस वाला है वो पुलिस वान में बैठा है और वो बुलेट को फायर करता है विथ अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। तो जो बुलेट है वो थीफ के तरफ जाएगी कितनी स्पीड से, 150 प्लस 25/3। मतलब बुलेट विल गेट द वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वान। समझ में आया? मतलब बुलेट की खुद की वेलोसिटी तो इतनी है 150 मीटर पर सेकंड, पर उस बुलेट को जो गन में से निकली है उसको पुलिस वान के स्पीड जितनी वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर स्टेशनरी पुलिस वान में से फायरिंग किया है तो फिर उसकी वेलोसिटी 150 होगी, पर मूविंग पुलिस वान में से फायरिंग किया है तो बुलेट विल गेट द वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वान। तो यहाँ पर मैं वो लिखता हूँ कि हियर बुलेट गेन एडिशनल वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस वान, बराबर। तो वी बी मतलब बी कैपिटल लिखा मैंने अभी, वी बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। एक काम करो, यहां पर लिखो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वी बी प्लस वी पी, तो वी बी कितना है 150 और वी पी कितना है 25/3। सो 15 3 जा कितना होता है 45, 450 प्लस 25 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज 475/3, बराबर ना। ये सॉल्व नहीं होगा इसको ऐसे ही रखो। तो वी बी इज इक्वल टू 475/3 मीटर पर सेकंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ में आया? तो दिस इज वी बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि पुलिस वान ग्राउंड पर चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये जो वीटी है ना,
वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार कहाँ चल रही है, वो भी तो ग्राउंड पर ही चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑल वेलोसिटी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लिखेंगे VBT वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार। तो ये होगा VB माइनस VT। समझ में आया? लिखना है तो लिख सकते हैं VBG, VTG, पर जरूरी नहीं, आपको पता ही है ना कि अगर मेंशन नहीं किया है तो ऑल वेलोसिटी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VB कितना है 475/3 माइनस VT कितना है, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार 160/3, दिस इज 3, ओके। कितना होगा 475 माइनस 160, 275 प्लस 40, 275 प्लस 40 कितना होता है, 315 होता है क्या, 315 होता है, 315/3, तो 315 3 होता है 105, तो VBT 105 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुलेट है, इट विल हिट द थीफ्स कार विथ अ स्पीड ऑफ 105 मीटर पर सेकंड। यहां लिख देता हूं मैं, बुलेट हिट थीफ्स कार विथ वेलोसिटी 105 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर खत्म हो गया। एक बात बताता हूं कि अगर थीफ की कार स्टेशनरी है और पुलिस की वान भी स्टेशनरी है, और अगर फायरिंग किया, बराबर, अगर फायरिंग किया तो बुलेट थीफ की कार को कितनी स्पीड से लगेगी, बुलेट थीफ की कार को लगेगी विथ अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अगर पुलिस की कार स्टेशनरी है, पुलिस की वान स्टेशनरी है, थीफ की कार स्टेशनरी है, और अगर फायरिंग किया पुलिस वाले ने, तो बुलेट विल हिट द पुलिस वान विथ अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। पर पुलिस वान मूविंग है, थीफ कार भी मूविंग है, और थीफ की जो कार है उसकी जो स्पीड जबरदस्त है, कितनी है, 160/3 है, बराबर ना, इट इज 160/3, और ये तो खाली 25/3 है, ओके। तो उस सिचुएशन में बुलेट विल हिट द थीफ्स कार विथ अ स्पीड ऑफ 105 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ओके, तो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था ना, ओके।